प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 11 हिंदी विषय में स्वागत है। आज मैं आपको सुमित्रा नंद पंत द्वारा कृत वे आँखें नामक कविता पढ़ाऊंगी। साथ ही उसका व्याख्या भी बताते हुए उसके सौंदर्य पर भी प्रकाश डालूंगी। तो आइए पढ़ते हैं सुमित्रा नंद पंत द्वारा कृत या लिखित ये कविता वे आँखें। कवि कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। भला दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रुदन। वो स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका। छोड़ उसे मझधार आज संसार का काक सदृश बह खिसका। प्रस्तुत कविता में सुमित्रा नंद पंत जी ने किसान की आर्थिक और घरेलू स्थिति से त्रस्त वो है उस पर प्रकाश डाला है। किसान की विकास की बात तो सभी करते हैं, लेकिन इस कविता को जब हम पढ़ते हैं तो उस पर देखते हैं कि विकास की बड़ी बड़ी बात करने पर भी आज किसान किस प्रकार से दुख से द्रवित है। ये कविता विकास की बात करने वाले जो किसान की विकास की बात करते हैं उन पर करारा व्यंग बताता है। तो कविता की पंक्तियों में क्या कहा गया है कि अंधकार सी गुहा सरीखी, अर्थात गुहा यानी गुफा जो बहुत ही लंबी लंबी सी हैं, जो बहुत ही अंधेरों से परिपूर्ण है, ऐसी किसान की आँखों से क्या है, कवि डर जाता है। क्यों? क्योंकि उन गहरी गहरी गुफाओं रूपी आँखों में क्या भरा हुआ है, दारुण दुख भरा हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रुदन, अर्थात उसके मौन, नीरव मतलब होता है मौन, जो वो चुप होकर के जिसका मन रोता है उसका दुख भरा हुआ है। किसान के जो वो सामने लोगों के समाज में नहीं दिखा सकता है, वो वाला दुख उसकी आँखों में लेखक कवि जो है वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है। इस कारण से वो उसकी आँखों से डरता है। आगे कहते हैं कि वो स्वाधीन किसान रहा। किसान स्वाधीन यानी कि वो तो समस्त संसार का पेट भर रहा है, वो कभी पराधीन नहीं रहा। उसके पास अनाज है, उसके पास सब कुछ है, जो स्वयं सबको दे रहा है, वो दूसरे से क्यों लेगा। इसलिए वो किसान हमेशा से ही क्या रहा, स्वाधीन रहा, यानी कि अपने ऊपर वो निर्भर रहा। अभिमान भरा आँखों में इसका, इस बात में वो हमेशा घमंड करता रहा कि वो एक ऐसा इस धरती का भगवान है जो लोगों का पेट भरता है। छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश बह खिसका। आज क्या है, वही भगवान जिसे हम किसान कहते हैं, जो इस पृथ्वी में सबका पेट भर रहा है, आज बड़ी बड़ी बातें करते हुए क्या हो, ये संसार क्या है, उससे कन्नी काट रहा है, उससे किनारा बना रहा है, उसके दुख में सम्मिलित होने की कोशिश नहीं कर रहा है, अर्थात उसे उसके दुख के साथ ही क्या कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है। आगे कहते हैं कि लहराते हुए खेत रगों में हुआ बेदखल अब जिनसे हंसती थी जिनके जीवन की हरियाली तिनके त्रंद्रन से। आँखों में घूमा करता वो उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। अर्थात आज भी वो अपने पुराने दिनों को याद करता है जब उसकी खेती हरियाली से भरपूर रहती थी, उसके खेत अन्न से भरे रहते थे, लहराते रहते थे। वो उन्हें याद करते हुए आज भी उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं। वो खेत के एक एक तिनके को याद करके रोता है और याद करता है कि किस प्रकार से जो है उसका जीवन हरा भरा था, परंतु वो भी याद करते हुए कहता है कि उसके आँखों का तारा, अर्थात
उसका जो बेटा था वो कारकुनों की लाठी अर्थात जो लठैत टाइप के, यानी कि जो गांव के रहने वाले माला माल लोग थे, उनके लठैतों के द्वारा उसकी बच्चे पर लगातार लाठियां बरसाने से उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी मृत्यु, इस बात को जब वो याद करता है तो दुखी हो जाता है, उसका मन तार तार हो जाता है, उसका मन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। आगे की काव्यांश में कवि कहता है कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वो कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अर्थात वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए दुखी होते हुए कहता है कि उसका घर क्या हुआ, महाजन से जो उसने कर्जा लिया था उसे न चुका देने पर महाजन ने उसके घर की जो है नीलामी कर दी, अर्थात उसके घर को कुर्क कर लिया। और ब्याज में तो उसने पैसे दिए, लेकिन ब्याज को वो क्या कर गया, हजम कर गया और उसके घर में कुर्की करा दी, उसको जब्त कर लिया। फिर कहते हैं कि उसकी आँखों में वो जो उसकी बैलों की जोड़ी थी, जो उसकी जान थी जिससे वो खेती करता था, उसके सामने ही उनकी क्या हो गई, नीलामी हो गई। वो उन्हें उठा करके महाजन किसान के घर से उन्हें ले गया। आगे उजरी जो है वो उसकी गाय है, किसान की गाय है, जिसे वो दुहता था। तो उजरी को वो इतना प्रेम करता था कि वो बड़े प्यार से अपने आप ही उसे अपने पास उसे दुहने के लिए आने देती थी, और कोई जाता था तो उसे क्या करती थी, भगा देती थी, उसे लात मार देती थी। तो उजरी जो उसकी गाय थी उसे अपने पास बड़े आसानी से आने देती थी अपना दूध दुहने के लिए। और फिर वो कहते हैं कि आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कहते हैं कि वो अपनी पुरानी बातों को याद करके, अपने परिवार को याद करके बार बार रोता है कि उसका परिवार कितना खुश था, कितना हर चीज़ से परिपूर्ण था और उसका जीवन बड़ा ही सुखमय बीत रहा था। परंतु महाजन ने सारे उसके घर की बगिया, उसकी सुख के परिवार को क्या कर दिया है, पूरी तरह से उजाड़ दिया है। कवि यहाँ पर किसान के आर्थिक और उसके पारिवारिक दृश्यों को भी इस प्रकार से कविता के माध्यम से सामने रखता है कि मन जो है बिल्कुल द्रवित हो उठता है। किसान याद करता है, कहता है कि बिना दवा दर्पण के धरनी, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति धातनी, पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। वो अपने पारिवारिक स्थिति से इतना द्रवित हो गया है और अपनी पारिवारिक स्थिति को याद करते हुए कहता है कि उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपनी पत्नी का इलाज कर सके, इसलिए वो इलाज के ही उसका साथ छोड़ करके स्वर्ग को चली गई और रह गई उसकी दूध मुही बच्ची, जो बिना माँ के वो भी कुछ दिनों 2 दिन बाद मर गई। वो ये सोच करके उसकी आंखें भर आती हैं। आगे वो कहते हैं कि कवि कहता है कि उसके घर पे जो उसके बेटे की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पतोहू उसके घर पे जवान पतोहू जो रह रही है, उसको भी जो है क्या वहाँ के जो कोतवाल ने उसे बुलवा लिया अर्थात उसके साथ गलत कार्य करने के लिए उसे, जिससे अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो कुएं में क्या हो गई, डूब के मर गई। उसने अपने जीवन को ख़त्म कर लिया जिससे कि वो कलंकित ना हो सके। इस तरह की चीज़ों को याद करके किसान, उसका मन बहुत दुखी होता है और वो अपने इस जीवन के लिए बार बार उसे याद करके उसकी आँखें छलक उठती हैं, आंसू उसके आँखों में डबडबा उठते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वो अपनी मनोदशा, किसान अपनी संवेदनशील मनोदशा को याद करके अपनी आंखों में आंसू भर करके कहता है कि खैर पैर की जूती जोड़ू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुतकर सांप लौटते फटती जाती।
यहाँ पर थोड़ा सा ये सोचते हैं कि अगर एक पत्नी मर गई तो क्या होता कि अगर उनका लड़का होता तो उसकी दूसरी शादी कर ली जाती और फिर से परिवार चलने लगता। परंतु जो लड़का मर गया उसको याद करके उसकी जो है छाती फटती है, यानी कि दुख के मारे उसकी छाती फटी चली जाती है। जब वो याद करता है तो उसका वो दुख असह्य हो जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। आगे कहते हैं कि पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक लाती है। जब वो अपने परिवार को याद करता है कि किस प्रकार से सभी खेतों में काम करते थे और अपने बैलों के साथ वहाँ कितने आसानी बड़े ही प्यार से रहते थे, अपनी गैया के साथ वो अपने बेटे अपने बहू के साथ एक हंसता खेलता उसका घर था, जो जब उसे याद करता है तो उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए सुख से परिपूर्ण हो जाती हैं। परंतु जैसे ही वो पुरानी यादों के आगे के झरोखे पे देखता है तो उसकी जो आंखें हैं वो दुख की व्यथा से इस प्रकार से हो जाती है कि जैसे तुरंत शून्य में गढ़ वो चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती हैं। यानी कि उसकी दृष्टि जो है वो फिर उन सब दुखों को याद करके बिल्कुल शून्य हो जाती है। उसकी दृष्टि के आगे सब कुछ ऐसा लगता है कि एक चलचित्र की तरह चलने लगता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सब कुछ उसका ख़त्म हो गया, अब उसके आगे कोई भी रास्ता नहीं है। आज का किसान इन्हीं दुखों से परिपूर्ण है। वो उसकी स्थिति जैसे पहले थी आज भी उसकी स्थिति यही है। कवि ने अपने इस मर्म स्पर्शी शब्दों से किसान की इस दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। इस कविता के काव्य सौंदर्य की बात करें तो कवि ने इसमें उपमालंकार की जगह जगह पर प्रयोग किया है, जैसे कि अंधकार की गुहा सरीखी, संसार का गाढ़ सदृश इत्यादि जगह जो है उपमालंकार की यहाँ पर अभिव्यक्ति दिखाई देती है। साथ ही पुनरुक्ति अलंकार तृण जैसे शब्दों में जो है यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार की भी छटा दिखाई देती है। साथ में यहाँ पर काव्य में संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ, जैसे गुहा, दैन सदृश, इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग है। भाषा सहज और सहज दिखाई देती है। साथ में यहाँ पर कवि ने उपमा अलंकार से इस कविता के सौंदर्य को और बढ़ा दिया है। प्रस्तुत कविता में किसान की दयनीय स्थिति का चित्रण इस प्रकार किया गया है कि जब हम कविता को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उसका बिंब हमारे आँखों के सामने ही बड़े ही चलचित्र के रूप में बन रहा है। मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग है, जैसे आँखों का तारा, आँखों में चुभन इत्यादि, इस तरह की मुहावरे भी प्रयोग की गए। साथ में अनुप्रास अलंकार की भी छटा इसमें दिखाई देती है, जैसे कौड़ी और इस तरह की चीज़ें जो है आपको अनुप्रास अलंकार और साथ में इसमें जो है अनुप्रास अलंकार, दवा, दर्पण इत्यादि जगह आपको देखने को बड़े साधारण रूप में मिल जाता है। और पूरी कविता में करुण रस की अभिव्यक्ति होती है। पूरी ही कविता में आप देखें प्रधानता करुण रस की है। धन्यवाद।